डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम नाउन्स को क्वांटिफाई करने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स का यूज़ सीख चुके हैं। पिछले ही लेसन में हमने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करना सीखा था। इस वक्त हम एक और क्वांटिफायर जो क्वांटिफाई करता है काउंटेबल नाउन्स को, उसके बारे में बात करेंगे और वो है फ्यू। देखिए, जो लिटिल है, मैंने जैसे बोला कि वो क्वांटिफाई करता है किसी अनकाउंटेबल नाउन को, जैसे मिल्क है, जैसे आइडियाज़ हैं, या आइडिया है एक। अगर काउंटेबल नाउन्स हो जैसे चेयर्स, जैसे रूम्स, तो उसके लिए लिटिल नहीं यूज़ किया जा सकता तादाद बताने के लिए। लिटिल यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की क्वांटिटी बताने के लिए, जबकि फ्यू यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की, किसी नाउन की तादाद बताने के लिए। तादाद मीन्स नंबर्स। सो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीन, और क्वाइट अ फ्यू भी यूज़ किया जाता है। ये चार चीज़ें हैं जो फ्यू, ये चार वेरिएशंस कह लीजिए, इनमें फ़र्क है इनके इस्तेमाल में। तो हम देखते हैं कि ये फ़र्क है क्या। सबसे पहले लेते हैं फ्यू। फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट नन, तकरीबन ना होने के बराबर। तो जब हम फ्यू इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ या सम, बल्कि इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन। तो फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास का मतलब होगा कि ना होने के बराबर थे या ऑलमोस्ट निल थे। अच्छा, ये एम्फेसिस ख़त्म कर दिया जाए अगर फ्यू का, इसकी जगह हम अ फ्यू लगा दें तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है सम। जैसे अ लिटिल का मतलब होता है सम इन क्वांटिटी, और अ फ्यू का मतलब होगा अ लिटिल क्वांटिटी इन, और अ लिटिल, अ फ्यू नंबर्स, सम नंबर्स। तो अ फ्यू बुक्स, a few chairs, a few ideas. You can, ideas are countable, so you can use it with that. Countable noun का होना शर्त। इसके अलावा तीसरी फॉर्म जो है वो द फ्यू है। जैसे द लिटिल है ना, फॉर ऑल वॉट एवर इज देयर ऑफ सम थिंग विच इज लिटिल, उसके लिए हम द लिटिल यूज करते हैं। अगर तादाद बतानी हो, थोड़ी बहुत जितनी भी है, वॉट एवर देयर इज, तो फिर हम यूज करते हैं द फ्यू। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम क्वाइट अ फ्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है क्वाइट अ लॉट, यानी काफ़ी, काफ़ी तादाद में अगर बताना हो तो हम कहेंगे क्वाइट अ फ्यू। इसका मतलब अ फ्यू का ऑपोजिट हो जाता है। अ फ्यू मीन्स थोड़े से, चंद, सम, बट व्हेन वी से क्वाइट अ फ्यू तो इसका मतलब काफ़ी फ़र्क है। इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक, काफ़ी तादाद किसी चीज़ की। तो हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। Few members of the family attended marriage due to COVID-19. Few members of the family. Few members का मतलब क्या लेंगे? Almost none. बहुत ही करीब के, चंद अफराद। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। Few people understand the importance of physical fitness. यानी बहुत ही कम लोगों को इस चीज़ का, या सेहत के लिए एक्सरसाइज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अगली एग्जाम्पल देखिए। दिस रोड इज़ वेरी डेंजरस। क्वाइट अ फ्यू एक्सीडेंट्स हैपेंड हेयर दिस ईयर। Quite a few accidents. It means that the number of accidents is quite big, quite large. So काफ़ी एक्सीडेंट हो तो हम कहेंगे quite a few accidents happened on this road this year. Next example, we saw only a few spectators watching the match in the stadium. We saw only a few. Only a few जब लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये है
that very few spectators were there to watch or witness the match in the stadium. अगली एग्जाम्पल देखिए. A few police officers were present at the crime scene. A few police officers were present at the crime scene. A few का मतलब है कुछ, चंद. Next example देखिए. The few food bags that were left were too few to be given to the flood affectees. The few का मतलब है जितने कुछ bags बचे हुए थे वो बहुत कम थे बाकी के flood affectees को देने के लिए. और last examples देखिए. We saw the few items on display in a big hall meant for large displays. We saw the few items on display in a large hall. It means कि hall बहुत बड़ा था और उसमें जितने थोड़े बहुत थे थोड़े थे इसीलिए कहा the few, लेकिन all of them वो हम सब ने देखे. So dear students, क्वांटिफाई करने के लिए ऐसी चीज़ों को जिनको हम काउंट कर सकते हैं हम few, a few, the few और quite a few एज ए क्वांटिफायर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में.